बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और सुकून जरूर लाता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये मौसम कई बार सर्दी, खांसी और डिस्कम्फर्ट भी लेकर आता है। नए पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने नन्हे मुन्ने का ख्याल रखना, उनकी इम्यूनिटी को संभालना और उनके चेहरे की मुस्कान बनाए रखना। मेरी छोटी सी बेटी अद्रिजा भी अभी इसी फेज से गुजर रही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं उसका कोल्ड केयर करती हूँ, घरेलू नुस्खों से लेकर पर्सनल टिप्स तक जो मैंने माँ बनकर सीखे हैं। अगर आप भी एक मॉम या डैड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे ज्यादा दोस्तों इस मौसम में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि बच्चों के जो टॉयज होते हैं, उनके जो बॉटल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से सैनिटाइज रहे। इसलिए मैं अपने दिन की शुरुआत अद्रिजा की बॉटल्स और उसके फेवरेट टॉयज को अच्छी तरह से बॉईल करके करती हूँ, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस उसके आसपास ना आ सके। और उसके सॉफ्ट टॉयज को भी मैंने सैनिटाइज किया है, क्योंकि कभी कभी खेलते खेलते बच्चे टॉयज को मुंह में ले लेते हैं। और जैसा कि अद्रिजा अब 7 मंथ की हो चुकी है तो ये उसका फेवरेट गेम है, कोई भी चीज़ों को मुंह में ले लेना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके टॉयज़ को, उसके बॉटल्स को और कोई भी चीज़ जो उसके आसपास है जिसे वो मुंह में ले सकती है उसको मैं सैनिटाइज करके रखूँ। साथ ही दोस्तों मैं सुबह पानी को भी बॉईल करके रख लेती हूँ। इसी पानी को मैं उसे पीने के लिए देती हूँ और यही पानी से मैं उसका दूध भी बनाती हूँ। फिर बारी आती है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, लहसुन तेल की। ये तेल मैं घर में बनाती हूँ। सरसों के तेल में लहसुन को गरम करके फिर इसको छान के मैं इससे अद्रिजा की मालिश करती हूँ। अब इससे होता ये है कि सर्दी और जुकाम से अद्रिजा को राहत मिलती है। लहसुन में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बच्चों को मौसम से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही दोस्तों जो छाती में बलगम जम जाता है, इस तेल से मालिश करने से वो बलगम पिघल के पॉटी में निकल जाता है। साथ ही मालिश के दौरान इसकी जो गंध होती है, जो इसकी स्मेल होती है, उससे बच्चों की नाक और सिर में गर्मी पहुंचती है, जिससे बंद नाक खुलने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरसों तेल और लहसुन दोनों मिलकर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, जिससे बच्चा रिलैक्स महसूस करता है और नींद भी अच्छी आती है। और कभी कभी जो बच्चों को पेट में गैस और ऐंठन हो जाती है, ये तेल उससे भी बच्चों को राहत देता है। लहसुन तेल की मालिश के बाद लगभग आधे घंटे बाद अद्रिजा को मैंने गर्म पानी से नहलाया। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो बेबी रब होता है उसे मैंने अद्रिजा के चेस्ट पे और पीठ पे अच्छे से लगा दिया, ताकि वो और भी अच्छा फील कर सके और उसको जो सांस लेने में इश्यू हो रहा था कोल्ड की वजह से, वो चीजें ठीक हो सके। इतने ही प्रोसेस से दोस्तों ट्रस्ट में बच्चों का कोल्ड ठीक हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि उसे कितना ज्यादा आराम मिला है। अब वो सुकून से सो पा रही है।
चलिए अब मैं आप लोगों को एक रेसिपी भी देती हूँ जिससे कोल्ड में काफ़ी आराम मिलता है। बेसन का हलवा। अब अद्रिजा 7 मंथ की हो चुकी है, इसलिए मैं उसे ये बेसन का हलवा दे रही हूँ। जितना मैंने घी लिया है उतना ही मैंने बेसन लिया है और इसमें मैंने गुड़ का भी इस्तेमाल किया है, जिससे उसे कोल्ड में और ज़्यादा राहत मिलेगी। गरम बेसन का हलवा गले को रिलैक्स करता है, जिससे खांसी और खराश में भी आराम मिलता है। गुड़ जो होता है वो भी कोल्ड में काफी आराम देता है। गुड़ में आयरन भी होता है और बेसन में प्रोटीन होता है। दोनों मिलकर शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बीमारियों से दोस्तों अक्सर बच्चों की भूख कम हो जाती है। बेसन का हलवा हल्का होते हुए भी बहुत ताकत देता है और भूख को भी बढ़ाता है। अब एक लास्ट और सबसे पावरफुल टिप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लॉजिक है और कैसे ये काम करता है, बट ट्रस्ट मी ये ओवरनाइट बच्चे के कोल्ड को खत्म कर देता है। तो इसके लिए हमें एक चम्मच में सबसे पहले हींग लेना होता है। उसमें फिर अगर माँ का दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर माँ का दूध नहीं भी है तो आप पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी मिक्स करने के बाद इसका एक घोल रेडी कर लीजिए और इसे गैस पे पका लीजिए। एक थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा और फिर उसे एक छोटे से पेपर में, कोई भी पेपर हो सकता है, आप घर में जो यूज़ करते हैं वो पेपर आप ले सकते हैं, उस पेपर में अच्छी तरीके से वो पेस्ट लगा दीजिए और फिर इस पेपर को बच्चे के सर पे चिपका दीजिए। ये काम आप तभी करिएगा जब बच्चा सो रहा हो, वरना वो करने नहीं देगा और पूरा पेपर निकाल देगा। इसलिए जब बेबी सो रहा होता है आप तभी करें, तो वो बेस्ट टाइम होता है करने का। एंड ट्रस्ट मी, जब बेबी सुबह उठेगी या उठेगा तो वो कोल्ड से बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही पेरेंटिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।